जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CMD नॉलेज पॉइंट में। आज हम आपको सेट थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं। सेट थ्योरी में सबसे पहले देखते हैं सेट होता क्या है। सेट की परिभाषा होती है अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। जो सुपरिभाषित हो उसे वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछे कि आप दुनिया के सबसे 10 खतरनाक जानवरों के नाम बताओ, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई खतरनाक लगता है, हमें बिल्ली खतरनाक लगती है, किसी को कुत्ता खतरनाक लगता है। इसलिए वेल डिफाइन होना ज़रूरी है सेट का। सेट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये होता है मिडिल ब्रैकेट, इसे हिंदी में बोलते हैं मझिला ब्रैकेट। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो टाइप से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर एक आता है रोस्टर फॉर्म, नंबर दो आता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है, इसका एग्जांपल होगा 1 2 3 4। इसे एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं, यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं, कोई समीकरण नहीं होता इसमें। ये रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल होता है, इसे एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। इस चिन्ह को सच दैट बोलते हैं और इस चिन्ह को बिलोंग्स टू बोलते हैं। एन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर होते हैं। बिलोंग्स टू एन इज लेस देन 5। 5 से कम, 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4, ये 5 से छोटे नेचुरल नंबर। ये बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा, केवल लेस नहीं लगेगा। अब क्या होता है, इन्हें दो बातों का ध्यान रखते हैं। किसी भी सेट को लिखते समय दो बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर एक, ऑर्डर यानी क्रम कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। सेट में ऑर्डर का कोई मायने नहीं होता है। जैसे कि स्वर जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। ये सेट इक्वल टू ई आई यू ए यू, ये दोनों सेट इक्वल होंगे। नंबर दो, किसी भी समस्या को अगर तुम लिखेंगे तो एक वर्ड को एक ही बार लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे मैथमेटिक्स, मैथ MTA, जो लिखेंगे MTACS। हमने कुछ भी लिखा, ये है कुछ लिख दिया मैंने, तो इसको केवल जो किसी भी अक्षर को दो बार नहीं लिख सकते। 1 MTAC डबल बार है, नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। CS एक बार लिखेंगे। मतलब कोई भी अक्षर डबल नहीं आया, कोई भी एलिमेंट समुच्चय में दो बार नहीं आ सकता है। उतार लो इतना, उतार लो इतना। उतार लिया। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने प्रकार होते हैं? नंबर एक, नल सेट। नल सेट इसे
एम्प्टी सेट बोलते हैं, सेट वाइड सेट भी इसे बोलते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। इसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय में अवयव एलिमेंट जो होते हैं, नो एलिमेंट कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी नो एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल ये होता है फाई, ये रिक्त समुच्चय का साइन होता है। ये नो एलिमेंट, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, नो एलिमेंट। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, इसी को बोलते हैं। आया समझ में? अब 2 नंबर पर आता है सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। सिंगलटन एकल सेट समुच्चय, एकल समुच्चय होता है, जिसमें इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों? इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, 1 एलिमेंट इन अ सेट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? 1 समुच्चय के अंदर 2, 5। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये सिंगलटन सेट है। बच्चे से एम्प्टी सेट, वर्ड सेट, नल सेट समझते हैं, ये सिंगलटन सेट है। नंबर 3 आता है डेफिनिट सेट। क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब क्या है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन काउंट कर सकते हैं हम, वो पर डेफिनेट सेट होता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये ब्रैकेट बंद, ये मिडिल ब्रैकेट होता है। समुच्चय इसके बिना अधूरा है। नंबर 4 आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या इंडेफिनिट सेट। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन नॉट, या ये याद रखना, ये क्या है? कैन नॉट काउंट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ये होता है 1 2 3 4 5 ... ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है? कोई बताएगा? इसके एलिमेंट गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए ये हो गया इनडेफिनिट सेट। उतार लो इतना, काटिए। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखिए नंबर अगला है दो स्पेशल केस होते हैं सेट के। नंबर 1 ये होता है इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी से क्वेश्चन गलत करते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ये दोनों होते क्या क्या हैं? कोऑर्डिनल नंबर हम सबसे पहले देखते हैं। कोऑर्डिनल नंबर एन ए 1 2 3 4 5 6, इसकी कोऑर्डिनल संख्या होगी एन ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनल संख्या समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसे कोऑर्डिनल संख्या बोलते हैं। ये आपका रफ कार्य है। इसमें होता है इक्विवेलेंट सेट में होता है कोऑर्डिनल संख्या बराबर होती है। इक्विवेलेंट सेट में कोऑर्डिनल संख्या बराबर होती है, एन ए इक्वल टू एन बी। इसमें भी कोऑर्डिनल संख्या बराबर होती है, पर कोऑर्डिनल संख्या बराबर होने के साथ साथ इन दोनों की शक्लें भी एक जैसी होती हैं। जैसे ए बी सी डी इक्वल ए डी सी बी, ये दोनों इक्वल सेट होंगे। इसका एग्जांपल 1 2 3 4, ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए बी सी डी, एन ए इक्वल टू एन बी, क्योंकि एन ए 4 और एन ए भी 4, इसलिए इक्विवेलेंट सेट तो होगा, लेकिन ये वाला और ये इक्वल सेट नहीं होंगे। उतार लो। अब आगे नंबर आता है सबसेट। इसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय होता क्या है? सबसेट। इसे इक्वली कंटेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है जैसे यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो सेट हैं, तो यदि ए के जो अवयव बी में उपस्थित हों उसे सबसेट बोलते हैं। जैसे कि एन ए इक्वल टू 1 2 5 4 ए, एन बी 1 एन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, सॉरी, ए, ओनली ए और बी, ए बी 1 2 3 4 5 6। ए के जो अवयव हैं वो बी में उपस्थित हैं, इसलिए इसे बोलेंगे ए कंटेन इक्वली कंटेन बी। ये होता है सबसेट। उतार लीजिए। अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो n अवयव एलिमेंट समुच्चय का उप समुच्चय में निकालेंगे। उप समुच्चय में कितने अवयव होंगे? 2n। और हाँ, जो फाई होता है रिक्त समुच्चय बोलते हैं,
यानी नल सेट वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और अगली बात, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होगा। उदाहरण लीजिए, या फोकस कर आ जाते हो यार। पावर सेट घात समुच्चय, जो हम लिखे घात समुच्चय क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट सेट ऑफ सबसेट, ये घात समुच्चय होता है। जैसे कोई सेट है A=ABCD, ये कोई सेट है, इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? सबसेट की संख्या 2n, n की वैल्यू कितनी है? 3, n = 3, तो कितना हो गया? 2^3 = 8। तो क्या लिखेंगे? सबसेट हो गए सबसेट ए, सबसे पहले लिखते हैं 5 A, सेट B, सेट C, सेट AB, सेट AC, सेट BC। गिलो एलिमेंट कितने होंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7, और एक खुद का पूरा सेट रखा जाता है। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 है। इसका जो हम समस्या निकालेंगे, ये जो जितने भी एलिमेंट हैं 5 A B C AB AC BC ABC, इसका होल का समुच्चय, पूरे का समुच्चय हो गया पावर सेट P/A = 2^3 = 8। इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है? घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं का एक समुच्चय होता है। घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद एक समुच्चय होता है। किसी भी घात समुच्चय अरिक्त होता है हमेशा, घात समुच्चय हमेशा अरिक्त होगा। अरिक्त का मतलब उसमें एक ना एक अवयव जरूर होगा। ये उदाहरण लीजिए, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कल पढ़ाएंगे हम वेन डायग्राम। आगे की वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको सेट थ्योरी में वेन डायग्राम पढ़ाएंगे।
वेन डायग्राम के बारे में आप लोगों को कम जानकारी होती है, इसलिए अगली वीडियो मिस ना करें। हमारे चैनल CMD नॉलेज पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।